एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक ऐसा दिन आया जब एक अजीब और चमत्कारी घटना घटी। दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों के बीच एक विशेष चर्चा हो रही थी। राजा अकबर ने अपने दरबार में एक ऐसे राजा का जिक्र किया जिसके पास 2 सिर थे। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। क्यों न हम इस अनोखे राजा को अपने दरबार में बुलाकर उसे अपनी समस्या बताएं, अकबर ने अपनी सोच व्यक्त की। दरबार में उपस्थित सभी लोग कुछ देर के लिए शांत हो गए। कुछ लोग उत्सुक थे तो कुछ लोग संकोच कर रहे थे। लेकिन महाराज, 2 सिर वाला राजा क्या कर सकता है? एक मंत्री ने कहा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, यह राजकुमार किसी भी तरह के निर्णय में अपनी अलग क्षमता रखता है। वह एक विशेष गुण का मालिक है जिसकी हम सभी को आवश्यकता है। तो अकबर ने अपने सबसे वफादार मंत्री बीरबल से इस मामले में मदद लेने का निश्चय किया। बीरबल ने ध्यान से सुना और बाद में अकबर से कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि इस राजा का 2 सिर होना कोई साधारण घटना नहीं है। हम इसका कुछ अच्छा उपयोग कर सकते हैं। बीरबल ने अपने रणनीतिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए उस 2 सिर वाले राजा को दरबार में बुलवाया। एक दिन उस राजा का आगमन हुआ और दरबार में सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वह वास्तव में एक अजीब और अद्भुत दृश्य था। वह 2 सिर वाला व्यक्ति एक ठाठ बाट से दरबार में दाखिल हुआ और दोनों सिर एक साथ सोच रहे थे, जैसे हर निर्णय में सामंजस्य था। राजा ने अकबर से पूछा, महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, हमने सुना है कि आपके पास 2 सिर हैं। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आप किसी निर्णय पर किस तरह पहुंचते हैं? राजा ने दोनों सिरों से उत्तर दिया, महाराज, दोनों सिर अलग अलग सोचते हैं, लेकिन जब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो दोनों सिर एक साथ मिलकर उस पर विचार करते हैं। यही कारण है कि हमें कोई भी निर्णय लेने में समय नहीं लगता। यह सुनकर अकबर ने कहा, क्या यह संभव है कि 2 सिर वाले राजा के पास 2 अलग अलग राय होती है और फिर वे एक साथ निर्णय पर पहुंचते हैं? राजा ने उत्तर दिया, जी हाँ, लेकिन हमारे लिए यह एक कला बन गई है। हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हमें हर बात पर सोचने और विचार करने की बजाय एकजुट होकर एक फैसला लेना चाहिए। यह हमें सही दिशा में ले जाता है। अब बीरबल ने इसे अपनी समझ से और गहराई से समझा और कहा, महाराज, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने विचारों और निर्णयों में सामंजस्य बनाना होता है। जब हम 2 विभिन्न दृष्टिकोणों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम एक मजबूत और सकारात्मक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। अकबर ने यह सुनते हुए कहा, बीरबल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम मजबूत होते हैं। यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे राज्य के लिए भी आवश्यक है। 2 सिर वाले राजा की उपस्थिति ने अकबर और बीरबल को यह एहसास दिलाया कि जीवन में अगर कोई चीज है तो वह है सामंजस्य और मिलजुल कर काम करना। हमें कभी भी अपने दृष्टिकोण से नहीं हटना चाहिए, बल्कि दूसरों के विचारों को भी सम्मान देना चाहिए और एकजुट होकर ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंततः राजा अकबर और बीरबल ने यह संदेश दिया कि हमें कभी भी अपने विचारों में द्वंद्व नहीं होने देना चाहिए। अगर हम अपने फैसलों में दोनों पक्षों को सुनें और समझें तो हमें किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। यही सच्ची शक्ति है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम जीवन में चाहे जैसे भी हों, हमें मिलकर और सामंजस्य से काम करना चाहिए। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हम सभी को सफलता की ओर अग्रसर करता है। इसके बाद अकबर और बीरबल ने उस दिन के बाद यह समझा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो,
सामंजस्य और एकता ही सफलता की कुंजी है। इस दो सिर वाले राजा की उपस्थिति ने दरबार में सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। अब अकबर का दरबार हमेशा उन विचारों से भरा रहता था जो विभिन्न दृष्टिकोणों से आते थे, लेकिन सब एकजुट होकर राज्य के भले के लिए काम करते थे। कुछ दिन बाद एक बड़ी समस्या सामने आई। राज्य के एक दूरदराज इलाके में बाढ़ आ गई थी और लोग काफी परेशान थे। अकबर ने इसे लेकर दरबार में एक विशेष बैठक बुलाई। वहां हर मंत्री, दरबारी और सेनापति उपस्थित थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई स्पष्ट समाधान सामने नहीं आ रहा था। तभी बीरबल ने एक बात कही, महाराज, जैसा कि हमने पहले सीखा है, हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और एक साथ काम करने की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबारियों से एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। सभी ने अपनी राय एकजुटता से दी और तय किया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू किए जाएं। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण हो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। राहत कार्य में तेजी से काम हुआ। राज्य के सभी लोग मिलकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने मिलकर बांध बनाए, पानी की निकासी के रास्ते बनाए और लोगों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल तैयार किए। इस काम में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण था, चाहे वह राजा, मंत्री, सैनिक या सामान्य नागरिक हो। बीरबल की समझ और अकबर की नेतृत्व क्षमता ने राज्य को इस संकट से उबारने में मदद की। यह घटना अकबर और बीरबल के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। वे जानते थे कि किसी भी मुश्किल समय में अगर सभी लोग मिलकर काम करें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी समझ और रणनीति ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने दृष्टिकोणों को मिलाकर काम करना चाहिए। तुम्हारी यह सीख हम सब के लिए अमूल्य है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यही सच्ची शक्ति है। जब हम सब मिलकर एक उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह घटना अकबर के राज्य में एक प्रेरक उदाहरण बन गई और उस दिन से राज्य के सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से करने के लिए तैयार रहते थे। अंत में बीरबल ने कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता में है। चाहे हम अलग अलग सोचते हों, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यही हमारी असली शक्ति है। यह संदेश अकबर और बीरबल के राज्य में लंबे समय तक फैल गया और वे हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए एकजुट रहते हुए हर समस्या का समाधान निकालते रहे। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कभी भी अपने दृष्टिकोणों में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान एकजुटता और मिलजुल कर काम करने में ही है। अगली कहानी, अकबर बीरबल की सबसे चतुर योजना। जब समस्याओं का हल निकला जादू से। एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर राज्य की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। अकबर का मन बहुत ही उदास था, क्योंकि राज्य के विभिन्न हिस्सों से आ रही रिपोर्ट्स ने उन्हें परेशान कर रखा था। किसानों की फसलें खराब हो रही थीं, व्यापार में मंदी आ गई थी और लोग दरबार में लगातार अपनी समस्याओं का रोना रो रहे थे। अकबर के मन में यही सवाल था, इन सब समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। वह सोच रहे थे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर के चेहरे पर चिंता देखी। बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं और मुझे इनका हल नहीं मिल रहा। हर दिन एक नई परेशानी सामने आ जाती है।
अब मुझे नहीं पता कि इनका समाधान कहाँ से मिलेगा। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं तो हमें उन्हें नए तरीके से देखना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तो बीरबल, तुम्हारे पास क्या तरीका है? मुझे बताओ, क्या हम इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, हमें इन समस्याओं का हल एक नए दृष्टिकोण से ढूंढना होगा। यदि हम राज्य के लोगों से यह पूछें कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो हम समझ सकते हैं कि असली संकट क्या है। इसके बाद हम एकजुट होकर उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और सोचा कि यह अच्छा विचार हो सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम एक खास तरीका अपनाते हैं। हम राज्य में एक चमत्कारी रिंग लाते हैं जो लोगों को उनकी समस्याओं का सही हल बताती है। इस रिंग का इस्तेमाल हम राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों से करवाएंगे। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, यह एक दिलचस्प विचार है। ठीक है बीरबल, तुम इसे आजमाओ। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। राज्य भर में एक आदेश भेजा गया कि सभी लोग दरबार में आकर अपनी समस्याएं रखें। लेकिन इस बार बीरबल ने एक शर्त रखी, हर व्यक्ति को अपनी समस्या के साथ एक हल भी सुझाना होगा। यह देखना था कि लोग अपनी समस्याओं को किस तरह से हल करने का प्रयास करते हैं। बीरबल ने दरबार में एक विशेष रिंग रखवाई, जिसे देखने और उपयोग करने के लिए कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को बुलाया गया। ये वे लोग थे जो राज्य में अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल ने उन्हें यह रिंग दी और कहा, यह रिंग आपकी समस्याओं का हल बताएगी। इसे सही दिशा में उपयोग करें। कुछ समय बाद दरबार में हर व्यक्ति अपनी समस्या और उसका हल लेकर आया। किसी ने कहा कि उसे कर्ज चुकता करने में कठिनाई हो रही है, तो किसी ने व्यापार की मंदी को लेकर चिंता जताई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हर व्यक्ति ने अपनी समस्या का हल सुझाया था, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। अकबर और बीरबल ने सबकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उन पर विचार किया। धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी कि कई समस्याओं का हल बस एक अच्छे दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास से संभव था। बीरबल ने यह देखा कि लोग अपनी समस्याओं के साथ सही हल भी लेकर आए थे, लेकिन वे अकेले उस हल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें राज्य के सभी लोगों से यह सीखना होगा कि हर समस्या का हल उनके भीतर ही है। हम जितना एकजुट होकर काम करेंगे, उतना ही हम अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी पा सकेंगे। अकबर ने बीरबल की बात मानी और राज्य के सभी नागरिकों को यह संदेश दिया कि वे अपनी समस्याओं को अकेले न सुलझाएं, बल्कि मिलकर हल ढूंढें। इसके साथ ही उन्होंने एक नई नीति बनाई जिसमें हर नागरिक को अपनी समस्या को साझा करने का अवसर दिया जाएगा और सभी को मिलकर समाधान खोजने का मार्गदर्शन किया जाएगा। कुछ समय बाद राज्य में बदलाव दिखने लगा। लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एकजुट होने लगे। बीरबल की चतुराई और अकबर का नेतृत्व लोगों के मनोबल को मजबूत कर दिया। राज्य में व्यापार फिर से बढ़ने लगा, किसानों की फसलें उन्नत होने लगीं और लोगों का विश्वास राज्य में फिर से लौट आया। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, तुमने सच में कमाल कर दिया बीरबल। इस चमत्कारी रिंग और तुम्हारी चतुराई ने हमें यह सिखाया कि समस्याओं का हल सामूहिक प्रयास से मिलता है। हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह सब आपकी समझदारी और विश्वास का परिणाम है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का हल केवल एक व्यक्ति के पास नहीं होता, बल्कि जब सभी मिलकर अपने विचार साझा करते हैं तो हम एक बेहतर समाधान पा सकते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर का नेतृत्व यह सिद्ध करते हैं कि जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का हल एकजुटता, समझ और सही दिशा से ही मिल सकता है। इसके बाद एक दिन अकबर और बीरबल के साथ राज्य की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपने राज्य के लोगों को एकजुट करने का निर्णय सही लिया है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो समस्याएं आसान हो जाती हैं। हमें उन्हें सही मार्गदर्शन देना है ताकि वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो, लेकिन मुझे यह डर है कि कहीं लोग अपनी मेहनत और सामूहिक प्रयास को सही दिशा में नहीं लगा पाएं। क्या तुम कुछ और सुझाव दे सकते हो? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, हम उन्हें यह सिखा सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार कदम उठाना चाहिए। कुछ लोग बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो कुछ छोटे, लेकिन हर योगदान महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और राज्य में एक नई नीति लागू की। इस नीति के तहत राज्य के सभी नागरिकों को अपनी समस्याओं और उनके हल के लिए सामूहिक प्रयास में भाग लेने का अवसर दिया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को साझा करने में संकोच न करें और उन समस्याओं के हल के लिए विचारों का आदान प्रदान करें। समय के साथ राज्य में बदलाव आने लगा। व्यापार में फिर से बढ़ोतरी होने लगी। किसानों ने अपनी फसलों को बेहतर तरीके से उगाना शुरू किया और लोग अपने अपने क्षेत्र में योगदान देने लगे। बीरबल ने अकबर को बताया कि यह सब उनके नेतृत्व और सही दिशा के कारण हुआ था। अकबर ने संतुष्ट होकर कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार और सुझाव सच में राज्य के लिए वरदान साबित हुए हैं। तुमने हमें यह सिखाया कि समस्याओं का हल सामूहिक प्रयास से ही निकलता है। बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, महाराज, आपने खुद हमें यह सिखाया कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। इस तरह अकबर और बीरबल ने मिलकर राज्य को एक नई दिशा दी। यह घटना हमें यह सिखाती है कि समस्याएं कभी भी बड़ी नहीं होती जब तक हम उन्हें एकजुट होकर और सही दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास करें। हमारी चतुराई और सामूहिक प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगली कहानी, अकबर का राजसी मुकदमा, बीरबल की चतुराई से हुआ न्याय। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब मामला सामने आया। एक व्यापारी अपने साथ एक लंबा चौड़ा मुकदमा लेकर दरबार में आया। व्यापारी ने अकबर से शिकायत की, महाराज, मुझे मेरे एक व्यापारी साझेदार ने धोखा दिया है। उसने मेरे साथ मिलकर जो माल खरीदने का समझौता किया था उसे उसने अकेले ही बेच दिया और मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया। मैं उसे न्याय दिलवाना चाहता हूँ। अकबर ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल को देखा। बीरबल चुपचाप खड़े थे और अकबर को यकीन था कि वह इस स्थिति का हल जल्दी निकाल लेंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है। क्या तुम इस मुद्दे का समाधान ढूंढ सकते हो? बीरबल ने ध्यान से व्यापारी की शिकायत को सुना और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, इस मामले में हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। हम सीधे व्यापारिक समझौते और दावों को नहीं देख सकते। हमें इस समस्या के पीछे की असल वजह जाननी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों ने व्यापारी को पूछा कि उसने व्यापारी साझेदार के खिलाफ यह दावा क्यों किया। व्यापारी ने पूरी स्थिति बताई, जिसमें उसने कहा कि वह और उसका साझेदार एक साथ व्यापार करते थे, लेकिन एक दिन उसके साझेदार ने माल बेचकर उसका हिस्सा छोड़ दिया। अब उसे अपनी मेहनत का फल चाहिए था।
बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे इस मामले की जांच करने के लिए समय चाहिए महाराज। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया और एक चतुर योजना बनाई। बीरबल ने दोनों से कहा, मुझे इस मामले का सही हल ढूंढने के लिए हम एक छोटे से प्रयोग करेंगे। आपको दोनों को अपनी सारी जानकारी और तथ्यों के साथ पेश होना होगा। मैं इस मामले में फैसला देने से पहले एक और कदम उठाऊंगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा कि वह दोनों को एक समान लोटे में पानी भरने का आदेश देगा और उन्हें एक एक करके उन पानी के लोटों को दरबार में लाकर रखना होगा। यह साधारण प्रक्रिया थी, लेकिन बीरबल का उद्देश्य कुछ और था। व्यापारी और उनके साझेदार ने बीरबल के आदेश का पालन किया। दोनों लोटे लाकर दरबार में रखे गए। बीरबल ने पहले व्यापारी से कहा, तुमने जिस हिस्से का दावा किया है वह क्या तुमने समान रूप से प्राप्त किया था? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह सही है। मैंने और मेरे साझेदार ने सामान में समान रूप से निवेश किया था। अब बीरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, क्या तुमने वह हिस्सा देने में कोई समस्या महसूस की? दूसरे व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं इसे सही तरीके से कर रहा था, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है कि क्या मुझे सही से हिस्सा मिला है। बीरबल ने दोनों को एक साथ बुलाया और कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि व्यापार में विश्वास और ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। मैंने आपके दोनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है और अब मुझे यह समझ में आया कि गलतफहमियां ही इस समस्या का कारण हैं। अब हम दोनों के बीच में किसी तरह का धोखा नहीं है, सिर्फ जानकारी की कमी थी। बीरबल ने फिर दोनों व्यापारियों से कहा, अब दोनों को मिलकर अपने हिस्से का फैसला करना होगा। व्यापार में भरोसा और ईमानदारी दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, बीरबल, तुमने सच में चतुराई से काम किया। इस मामले को सुलझाने के बजाय तुमने दोनों को समझाने का रास्ता चुना। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि कभी कभी समस्या का हल सिर्फ न्याय में नहीं, बल्कि सही समझ और विश्वास में छिपा होता है। बीरबल ने चतुराई से यह साबित किया कि ईमानदारी और विश्वास से हर समस्या का हल मिल सकता है। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह नीति राज्य में और अधिक लोकप्रिय हो गई। व्यापारियों और नागरिकों ने यह समझा कि न्याय का असली रूप सिर्फ कागजी दस्तावेजों और कड़े फैसलों में नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ विश्वास और ईमानदारी से ही असली समाधान मिल सकता है। बीरबल की चतुराई ने न केवल इस मामले का समाधान किया, बल्कि यह भी सिखाया कि किस तरह से किसी भी समस्या को समझदारी से हल किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी इस चतुराई को देखकर मुझे लगता है कि तुम किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक नया दृष्टिकोण ला सकते हो। क्या तुम हमें कुछ और उदाहरण दे सकते हो कि कैसे तुमने किसी और मुश्किल मामले को सुलझाया है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, हर समस्या का हल किसी न किसी अद्भुत तरीके से ही मिलता है। जैसे एक बार क्या? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, एक बार एक बड़े किसान ने अपने खेत में बुरी तरह से नुकसान होते देखा। उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और उसने सोचा कि इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा। उसने राजमहल में आकर शिकायत की और अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किया। मैंने उस किसान से पूछा, तुमने अपने खेत को ठीक से क्यों नहीं संभाला? किसान ने कहा, महाराज, मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, लेकिन फिर भी फसल को नुकसान हुआ। यह किसी अन्य कारण से हुआ है। मैंने फिर उसकी समस्याओं का विश्लेषण किया और पाया कि किसान ने अपनी फसल का ठीक से ध्यान नहीं रखा था। उसे समझाने के बाद उसने अपने खेतों को फिर से ठीक से संभाला और अगले साल उसकी फसल शानदार हो गई।
अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। तुम न केवल समस्याओं का समाधान करते हो, बल्कि हमें यह भी सिखाते हो कि हमारी जिम्मेदारियों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने कहा, महाराज, हर व्यक्ति के पास अपनी समस्याओं का समाधान होता है, बस उन्हें सही तरीके से समझने और उन्हें सुलझाने की कला सीखनी होती है। अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखता हूँ बीरबल। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे सलाहकार हो। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि हर समस्या का हल समझदारी, धैर्य और सही दिशा में किए गए प्रयासों से ही संभव होता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने साबित किया कि कभी कभी समस्याओं का समाधान न सिर्फ कड़ी मेहनत से बल्कि सही दृष्टिकोण से भी पाया जा सकता है। अगली कहानी, सपनों का सौदा, अकबर और बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब सा व्यापारी आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे आपके राज्य में एक शानदार सौदा करने का अवसर मिला है। मेरे पास ऐसे सपने हैं जिनकी कोई कीमत नहीं रखती, लेकिन मैं उन्हें बेचने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम कह रहे हो कि तुम सपने बेचने आए हो? सपने तो ऐसे चीज हैं जो इंसान की नींद में आते हैं, उनका क्या मूल्य हो सकता है? व्यापारी बोला, महाराज, सपनों का मूल्य न केवल उनके रहस्यमय और रहनुमाई दृष्टिकोण में है, बल्कि वे आपके राज्य के लिए एक बड़ा लाभ भी लेकर आ सकते हैं। मेरे पास कुछ विशेष सपने हैं जो किसी भी व्यक्ति को महानता, समृद्धि और खुशी दिला सकते हैं। यदि आप इन्हें खरीद लें तो आपके राज्य की खुशहाली सुनिश्चित हो सकती है। अकबर को यह सुनकर और भी हैरानी हुई, लेकिन उनकी दिलचस्पी बढ़ी। उन्होंने व्यापारी से कहा, यदि तुम सच में ऐसा कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हारा प्रस्ताव सुनने को तैयार हूँ। वह व्यापारी अकबर को अपने प्रस्ताव का विस्तार से समझाने लगा। वह बताता गया कि उसके पास ऐसे सपने हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति को उसकी सफलता और समृद्धि की कुंजी मिलती है। उसने यह भी कहा कि ये सपने पूरी तरह से प्रभावी हैं और इनकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अकबर को व्यापारी का प्रस्ताव सुनकर कुछ संदेह हुआ, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बीरबल की चतुराई पर विश्वास ने उन्हें व्यापारी की बातों को और सुनने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने बीरबल से इस मामले पर राय लेने का फैसला किया। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और इस अजीब व्यापारिक प्रस्ताव के बारे में बताया। बीरबल ने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं इस व्यापारी की बातों को सावधानी से सुनूंगा और फिर इसका सही उत्तर दूंगा। बीरबल ने व्यापारी से मुलाकात की और उसकी बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि तुम सपने बेचने आए हो, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि ये सपने हैं कैसे? व्यापारी ने बताया कि वह सपने सपने नहीं होते, बल्कि उन सपनों का असर उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर पड़ता है जो उसे देखता है। उसने बताया कि वह सपने बेचने के बदले एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए तैयार है। बीरबल ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस व्यापारी के प्रस्ताव में कोई चमत्कारी बात नहीं है। यह केवल लोगों को धोखा देने का तरीका है। इस व्यापारी का उद्देश्य सिर्फ आपके धन को अपने पास रखना है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए व्यापारी से कहा, तुमने जो सपने बेचने की बात की वह एक छल है। हमारी खुशहाली किसी भी सपना बेचने से नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और अच्छाई में है। व्यापारी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और वह चुपचाप दरबार से बाहर निकल गया। अकबर और बीरबल की सूझबूझ से राज्य को एक और धोखाधड़ी से बचाया गया।
इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि असली सफलता सपनों में नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी में छिपी होती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और राज्य में हर किसी को यह संदेश दिया कि कभी भी किसी झूठे सपने के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसके बाद अकबर और बीरबल की चतुराई से व्यापारी की चाल विफल हो गई और राज्य में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन इस घटना ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि जीवन में सफलता किसी जादू, तंत्र मंत्र या कल्पना से नहीं बल्कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सूझबूझ ने हमारे राज्य को एक और धोखाधड़ी से बचा लिया। तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि हर प्रस्ताव के पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चाई कभी छिपाई नहीं जा सकती, बस उसे सही समय पर पहचानने की जरूरत होती है। इसके बाद अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हम सभी को यह समझना चाहिए कि जो चीज दिखती है वह हमेशा सही नहीं होती। जो लोग हमें सपने दिखाते हैं वे अक्सर हमारे विश्वास का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। समय बीतता गया और अकबर के राज्य में लोग बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा करते थे। बीरबल का नाम केवल अकबर के दरबार में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांवों और राज्य के कोनों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग बीरबल से सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल की बातों में हमेशा कुछ खास होता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या यह धन है, शक्ति है या कुछ और? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज शांति है। शांति के बिना कोई भी शक्ति या धन कभी सच्चे सुख का कारण नहीं बन सकता। अगर हम शांति से जीते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान हम खुद ढूंढ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर गहरे विचार किए और फिर कहा, तुम्हारा उत्तर हमेशा जैसा होता है, बिल्कुल सटीक। वहीं राज्य में लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुशहाल जीवन जीने लगे थे। वे अब दूसरों के जाल में फंसने के बजाय अपनी सोच और समझ से निर्णय लेने लगे थे। व्यापारी के सपनों का सौदा एक ऐसा अनुभव बन गया जिसने राज्य के लोगों को यह सिखाया कि किसी भी चीज की कीमत केवल सच्चाई में है, न कि छलफरेब में। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि जीवन में हर कदम सोच समझकर और सही मार्गदर्शन के साथ उठाना चाहिए ताकि हम किसी के झूठे सपनों के जाल में न फंसे। अगली कहानी, राजा अकबर का अजीब निर्णय और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक अजीब निर्णय लिया। वह सोचने लगे कि उनके राज्य में क्या ऐसा है जो औरों से अलग हो, जो उन्हें दूसरों से खास बनाए। अकबर ने मन में ठान लिया कि वह अब तक जो कुछ भी कर रहे थे वह अब तक सही था, लेकिन अब कुछ नया करने का वक्त आ चुका था। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आज से मैं एक नई नीति अपनाने जा रहा हूँ। मैं राज्य में कुछ अलग बदलाव लाना चाहता हूँ ताकि हम सबसे श्रेष्ठ बन सकें। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इस पर दरबारी हैरान हो गए और एक दूसरे से धीरे धीरे सवाल करने लगे कि अकबर के दिमाग में क्या नया चल रहा है। अकबर ने एक एक करके सभी दरबारियों से उनकी राय ली, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो। क्या तुम मुझे यह बताओगे कि क्या ऐसा तरीका है जिससे हम अपने राज्य को और भी महान बना सकें? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि महानता केवल बाहरी तौर पर नहीं दिखती, यह हमारे अंदर से आती है। यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं और हर निर्णय दिल से करते हैं तो हमारी राज्य की स्थिति बेहतर हो सकती है।
अकबर ने बीरबल की बातों को स्वीकार करते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे राज्य की स्थिति सच में बदल सके। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, मैं एक योजना पर काम करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी और कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए वह तुम ले सकते हो, लेकिन मुझे एक परिणाम चाहिए जो हमारी स्थिति को बेहतर बना सके। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें राज्य के हर व्यक्ति को एक खास काम दिया गया। यह काम इतना आसान नहीं था, बल्कि हर किसी को अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसे करना था। बीरबल ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा एक छोटा सा काम दिया। अब राज्य की स्थिति में एक बदलाव आना शुरू हुआ। अकबर ने देखा कि लोग मेहनत से अपना काम कर रहे थे और किसी को भी किसी तरह का डर या संकोच नहीं था। राज्य में सब कुछ बेहतर हो रहा था और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। कुछ महीनों बाद बीरबल ने अकबर को राज्य की सफलता के बारे में बताया। महाराज, आपकी इच्छाओं के अनुसार राज्य में एक नया बदलाव आया है। लोग अब अपने काम में अधिक ईमानदारी से लगे हुए हैं और यह बदलाव धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझ से हम राज्य को एक नई दिशा में ले गए हैं। तुम्हारी योजना ने राज्य में न केवल काम को बेहतर किया है, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास भी बढ़ाया है। तुम सच में अद्भुत हो। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि कभी कभी बदलाव की शुरुआत छोटी चीजों से होती है, जो हमें अपनी स्थिति को समझने और सुधारने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। अकबर और बीरबल की समझ और योजना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची सफलता बाहरी बदलावों से नहीं, बल्कि दिल से किए गए कार्यों से आती है। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह कहानी राज्य में एक नई सोच का संदेश लेकर आई। राज्य के लोग अब न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में, बल्कि सामूहिक रूप से भी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे थे। बीरबल की योजना ने यह साबित कर दिया कि यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करता है, तो बदलाव न केवल संभव है, बल्कि बेहद प्रभावी भी हो सकता है। अकबर ने यह महसूस किया कि किसी भी राज्य की सच्ची शक्ति वहां के लोगों की मेहनत, ईमानदारी और प्रतिबद्धता में छिपी होती है। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने जो रास्ता दिखाया वह न केवल मुझे बल्कि राज्य के हर नागरिक को एक नई दिशा दिखा रहा है। तुमने जो बदलाव लाया वह किसी चमत्कारी जादू से कम नहीं है। अब राज्य में हर व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सजग और जिम्मेदार हो गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह बदलाव किसी चमत्कारी शक्ति का परिणाम नहीं है। यह केवल आपकी इच्छा शक्ति और राज्य की प्रजा की मेहनत का परिणाम है। जब हम अपने काम में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से लगे रहते हैं, तो सफलता अपने आप आ जाती है। इस बीच राज्य में हर स्तर पर सुधार होने लगा। छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे थे। लोग अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम करने लगे थे। यह बदलाव पूरे राज्य में महसूस होने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने में दिल से लगे थे और हर व्यक्ति की भावना थी कि वह राज्य की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी चतुराई और समझ ही हमारी सफलता की कुंजी है। तुमने साबित कर दिया कि राज्य की असली ताकत उसके लोगों में छिपी है। बीरबल ने अकबर की बातों को विनम्रता से स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, सच्ची शक्ति हमेशा लोगों के अंदर होती है। अगर हम उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन दें, तो वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। राज्य में इस बदलाव के बाद
अकबर ने बीरबल को और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी, क्योंकि उन्होंने यह देख लिया था कि बीरबल का दृष्टिकोण न केवल सटीक था, बल्कि उसने राज्य की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि किसी भी संगठन या राज्य की सफलता केवल उसके नेताओं के फैसलों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस राज्य के नागरिकों की मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर भी निर्भर करती है। अकबर और बीरबल की यह साझेदारी केवल एक प्रशासनिक बदलाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह राज्य के लोगों के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन का कारण बनी। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वह है हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना, जिसे यदि सही तरीके से निखारा जाए तो राज्य की प्रगति को रोकना नामुमकिन हो जाता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल के नेतृत्व में राज्य में सुधार हुआ और उनकी यह चतुराई और समझ राज्य के इतिहास में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई। इसके बाद एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और चिंतित दिखाई दे रहे थे। उनके मन में कई सवाल घूम रहे थे और वह इस सोच में थे कि उनके राज्य में क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है। अकबर ने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे यह महसूस हो रहा है कि राज्य में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो प्रजा के लिए उपयोगी हो और राज्य में खुशहाली का माहौल बने। उनकी यह बात सुनकर दरबारी एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ लोग इस विचार से सहमत थे, लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि यह एक और कठिन फैसला हो सकता है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या आप सबको लगता है कि राज्य में कोई ऐसा बदलाव लाने की जरूरत है? बीरबल, जो हमेशा अकबर की शंकाओं का समाधान करते थे, खामोशी से बैठे थे। अकबर ने देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते? बीरबल ने अपनी आंखों में मुस्कान लाते हुए कहा, महाराज, बदलाव की आवश्यकता तो सभी जगह होती है, लेकिन वह बदलाव तभी सफल होता है जब लोग उसे समझे और उसे अपने जीवन में लागू करें। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ऐसा बदलाव क्या हो सकता है जिससे राज्य में शांति और समृद्धि बढ़े। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा सा परीक्षण कर सकता हूं, जिससे यह पता चलेगा कि राज्य के लोग किस तरह से बदलाव का सामना करते हैं। अकबर ने तुरंत सहमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो करो, लेकिन मुझे इस प्रयोग का परिणाम देखना है। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि वह एक विशेष काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा, मुझे यह देखना है कि लोग अपने आसपास के बदलावों को किस प्रकार महसूस करते हैं। मैं एक नया कानून लाऊंगा जिसमें हर नागरिक को एक दिन अपने कार्य से संबंधित एक छोटे से बदलाव को स्वीकार करना होगा। अकबर को यह विचार बेहद दिलचस्प लगा और वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि बीरबल के इस प्रयोग का परिणाम क्या होगा। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने राज्य के हर कोने में यह बदलाव लागू किया। लोगों को बताया गया कि वे अपने कामों में एक छोटा सा बदलाव करें। यह बदलाव बहुत सामान्य था, जैसे किसी को अपनी दिनचर्या में थोड़ी देर का बदलाव करना, किसी को अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करना, और कुछ लोगों को नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया गया। कुछ समय बाद जब सभी ने इस बदलाव को अपनाया तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे इस प्रयोग का क्या परिणाम रहा? क्या लोग बदलाव के लिए तैयार थे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, परिणाम बहुत दिलचस्प था। शुरुआत में लोग थोड़े उलझन में थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बदलाव को स्वीकार किया, वे महसूस करने लगे कि यह बदलाव उनके लिए फायदेमंद था। उन्होंने जाना कि जब हम अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो हम खुद को और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं।
अकबर ने इस प्रयोग के परिणाम पर संतोष व्यक्त किया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। तुमने सही साबित कर दिया बीरबल, अकबर ने कहा। बदलाव केवल तभी प्रभावी होता है जब लोग उसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। और तुमने हमें यह सिखाया कि छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह घटना दरबार में सबके लिए एक सबक बन गई। अकबर और बीरबल की समझदारी ने साबित कर दिया कि बदलाव का स्वीकार करना और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना एक व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए जरूरी है। अगली कहानी अकबर के सवाल का ऐसा जवाब जिसे सुनकर दरबार चकित रह गया। अकबर बादशाह का दरबार हमेशा से अपने रोचक सवालों और चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। हर रोज वहां कुछ न कुछ ऐसा होता था जो दरबारियों और प्रजा दोनों को हैरान कर देता। एक दिन जब अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी अकबर के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, आज मैं तुम सबसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब हर कोई नहीं दे पाएगा। जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उत्सुकता से अकबर की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सवाल सुनते ही दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। हर कोई सोचने लगा कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। कुछ दरबारी तो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और अकबर को जवाब देने की तैयारी करने लगे। सबसे पहले एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज सोना चांदी है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन ही मनुष्य को शक्ति और पहचान देता है। दूसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, नहीं जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर समय का सही उपयोग न किया जाए तो धन और शक्ति भी व्यर्थ हो जाती हैं। तीसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं मानता हूं कि सबसे मूल्यवान चीज ज्ञान है। ज्ञान के बिना मनुष्य अंधकार में रहता है। ज्ञान ही है जो मनुष्य को सही और गलत की पहचान कराता है। अकबर ने इन सभी जवाबों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी के जवाब रोचक हैं, लेकिन मुझे अभी भी सही उत्तर नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत और विचारशील थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं आपको कल सुबह दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दरबार के बाहर कुछ खास इंतजाम करने की अनुमति चाहिए। अकबर ने स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। अगली सुबह बीरबल ने एक छोटा मंच तैयार करवाया और सभी दरबारियों को वहां बुलाया। मंच पर उसने 3 चीजें रखीं, एक सोने का सिक्का, एक सुंदर घड़ी और एक मोटी किताब। मंच के चारों ओर जनता इकट्ठा हो गई थी, जो यह देखने के लिए उत्सुक थी कि बीरबल क्या नया करने वाले हैं। बीरबल ने सबसे पहले एक किसान को मंच पर बुलाया। किसान साधारण कपड़ों में था और उसके चेहरे पर हलचल के निशान थे। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए इन तीनों में से सबसे मूल्यवान चीज क्या है? किसान ने बिना किसी झिझक के सोने के सिक्के की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे लिए सबसे मूल्यवान यह सोना है। अगर मेरे पास सोना होगा तो मैं अपने खेतों की मरम्मत करवा सकूंगा और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूंगा। बीरबल ने किसान को धन्यवाद दिया और उसे मंच से नीचे जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने एक विद्वान को बुलाया। विद्वान ने चारों ओर देखा और किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे लिए सबसे मूल्यवान यह किताब है। ज्ञान ही वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता।
फिर बीरबल ने एक बूढ़े व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति बड़ी धीमी चाल से मंच पर आया। उसने घड़ी की ओर इशारा किया और कहा, मेरे लिए सबसे मूल्यवान समय है। मेरी उम्र अब अधिक नहीं बची और हर एक पल मेरे लिए अनमोल है। यह सुनकर दरबारियों के चेहरों पर सोच की लकीरें खिंच गईं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब आप ही बताइए, इनमें से कौन सही है? अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, बीरबल, सभी के उत्तर सही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सवाल हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, यही इस सवाल का उत्तर है। सबसे मूल्यवान चीज वह होती है जो उस समय आपकी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करे। एक किसान के लिए धन सबसे मूल्यवान है, एक विद्वान के लिए ज्ञान और एक बूढ़े व्यक्ति के लिए समय। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवाल का सही उत्तर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं उसके जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। इस उत्तर ने दरबार के सभी लोगों को प्रभावित किया। जनता भी बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगी। अकबर ने बीरबल को इनाम स्वरूप एक बहुमूल्य हार दिया और कहा, तुम्हारे जैसे सलाहकार के बिना यह दरबार अधूरा है। इस घटना के बाद दरबार में हर कोई इस बात को समझ गया कि किसी भी सवाल का जवाब हमेशा परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। बीरबल की समझदारी और उनकी दृष्टि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के सबसे प्रिय मंत्री क्यों हैं। इसके बाद दरबार में इस चर्चा के बाद बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि कैसे बीरबल ने इतनी सरलता से एक गूढ़ सवाल का जवाब दिया। अगले दिन अकबर ने दरबार में फिर से सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, बीरबल ने जो उत्तर दिया वह हर दृष्टिकोण से सटीक था, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह सिद्धांत हर परिस्थिति में लागू हो सकता है। इसलिए आज मैं एक और सवाल पूछने जा रहा हूं। अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और पूछा, अगर किसी व्यक्ति के पास केवल एक विकल्प हो और वह कुछ भी चुन सकता हो तो वह क्या चुनेगा? यह सुनते ही दरबारियों में फिर से खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। हर कोई सोचने लगा कि सही उत्तर क्या हो सकता है। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, अगर किसी के पास केवल एक विकल्प हो तो वह धन चुनेगा। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास केवल एक विकल्प हो तो वह जीवन चुनेगा। जीवन सबसे बड़ा उपहार है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति भोजन चुनेगा तो कोई स्वास्थ्य। अकबर ने सभी के विचार सुने और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? तुम्हारे अनुसार यदि किसी के पास केवल एक विकल्प हो तो वह क्या चुनेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर भी व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन अगर मुझे इस सवाल का सामान्य उत्तर देना हो तो मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति वही चुनेगा जो उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और यह आवश्यकता समय, स्थान और व्यक्ति की स्थिति के अनुसार बदल सकती है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो सही है, लेकिन क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए मुझे दरबार से बाहर जाकर कुछ व्यवस्था करने की अनुमति चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने 3 अलग अलग परिस्थितियों की व्यवस्था की। पहली स्थिति में उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को रखा। दूसरी स्थिति में उन्होंने एक घायल सैनिक को रखा और तीसरी स्थिति में एक विद्वान को रखा जिसे अपनी खोई हुई किताब चाहिए थी।
उन्होंने इन तीनों को दरबार में बुलाया और 3 चीजें उनके सामने रखीं, भोजन, दवाई और एक किताब। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से हर कोई अपनी जरूरत के अनुसार क्या चुनेगा। भूखे व्यक्ति ने तुरंत भोजन उठाया, घायल सैनिक ने दवाई उठाई और विद्वान ने किताब उठाई। यह देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं उसकी स्थिति पर निर्भर करती हैं। दरबार में सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर ने बीरबल को फिर से इनाम दिया और कहा, तुम्हारे विचार और उत्तर इस दरबार को और भी उत्कृष्ट बनाते हैं। उस दिन से अकबर और उनके दरबारियों ने यह समझ लिया कि किसी भी सवाल का सही उत्तर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बीरबल की यह शिक्षा लंबे समय तक दरबार में याद रखी गई और पूरे साम्राज्य में प्रसारित हुई। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की हाजिर जवाबी का ऐसा किस्सा जिसे सुनकर पूरा दरबार चकित रह गया। अकबर के दरबार में एक दिन विशेष रूप से उत्सुकता का माहौल था। सुबह सुबह ही अकबर ने घोषणा कर दी थी कि आज का दिन कुछ खास होगा। दरबार के सभी दरबारी अपनी जगह पर बैठे थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर आज ऐसा क्या होने वाला है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैंने एक ऐसा सवाल तैयार किया है जिसका उत्तर आसान नहीं है। जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। अकबर ने कहा, सवाल यह है, यदि किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए अमीर, बुद्धिमान या शक्तिशाली बनने का विकल्प दिया जाए तो उसे क्या चुनना चाहिए और क्यों? सवाल सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है कि किसी को अमीर बनना चाहिए। धन ही हर समस्या का समाधान है। धन से सभी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। दूसरे दरबारी ने खड़े होकर कहा, नहीं जहांपनाह, मेरे विचार से बुद्धिमानी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप धन और शक्ति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। शक्ति के बिना धन और बुद्धि भी बेकार हैं। केवल शक्ति ही मनुष्य को सच्चा सम्मान दिला सकती है। अकबर ने इन सभी जवाबों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का कोई बेहतर जवाब है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी घटना का सहारा लेना चाहूंगा। अकबर ने कहा, जरूर, हमें सुनाओ। बीरबल ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक गांव में 3 व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति बहुत अमीर था, दूसरा बहुत बुद्धिमान और तीसरा बहुत शक्तिशाली। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और सभी को अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी गांव छोड़ना पड़ा। अमीर व्यक्ति ने अपने धन से एक नाव खरीदी और उसे चलाने की कोशिश की, लेकिन वह नाव को सही दिशा में नहीं ले जा सका क्योंकि उसे दिशा निर्देशों की समझ नहीं थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने नाव चलाने का तरीका तो जान लिया, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। और शक्तिशाली व्यक्ति ने अपनी ताकत से दूसरों की मदद की, लेकिन अंत में वह खुद को बचाने में असमर्थ रहा। इन तीनों की परेशानियों को देखकर एक साधारण व्यक्ति ने अपने ज्ञान, धन और ताकत का सही उपयोग करते हुए एक बड़ी नाव तैयार की और सभी को बचाया। इस घटना से यह समझ में आता है कि कोई भी एक चीज अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारा कहना है कि हमें केवल एक चीज नहीं बल्कि तीनों चीजों का उपयोग करना चाहिए।
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही जहांपना। किसी भी समस्या का समाधान एक तरफा नहीं हो सकता। हमें धन, बुद्धि और शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की और घोषणा की कि बीरबल को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और यह कहानी अकबर के दरबार में हमेशा के लिए अमर हो गई। इसके बाद दरबारियों के बीच बीरबल के इस उत्तर की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर कोई इस बात पर सहमत था कि बीरबल ने न सिर्फ अकबर के सवाल का सही उत्तर दिया बल्कि जीवन के एक गहरे सत्य को भी उजागर किया। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को एक और कठिन प्रश्न के साथ बुलाया। इस बार अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। लेकिन याद रखना, तुम्हें इसे साबित भी करना होगा। सवाल सुनकर दरबारियों के चेहरों पर एक बार फिर से उत्सुकता और चिंता का भाव आ गया। किसी ने कहा, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान वस्तु सोना है। दूसरे ने कहा, नहीं, हीरा सबसे मूल्यवान है। तीसरे ने कहा, जहांपनाह, समय से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं। अकबर ने सबकी बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे। उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक साधारण कटोरा था। बीरबल ने उस कटोरे में पानी भरा और दरबार में सभी से कहा, इस कटोरे को बिना छलकाए दरबार से बाहर तक लेकर जाना है। लेकिन रास्ते में जो भी मिलेगा उसकी बातें सुननी होंगी। अकबर ने इस कार्य के लिए एक दरबारी को चुना। वह दरबारी कटोरा लेकर चला और जैसे जैसे लोग उससे बातें करते रहे, वह कटोरे पर ध्यान देता रहा। जब वह वापस दरबार में लौटा तो कटोरे का पानी पूरा भरा हुआ था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने रास्ते में किसी की बात सुनी? दरबारी ने कहा, नहीं, मैं केवल इस कटोरे को संभालने में व्यस्त था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह कटोरा हमें यह सिखाता है कि ध्यान सबसे मूल्यवान वस्तु है। बिना ध्यान के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यदि मनुष्य का ध्यान अपने काम पर हो तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी अतुलनीय है। ध्यान ही हमें जीवन में सफल बनाता है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने जीवन में ध्यान का महत्व समझा और हर निर्णय लेने से पहले पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। यह शिक्षा पूरे दरबार में फैल गई और बीरबल की प्रशंसा फिर से चारों ओर गूंज उठी। अगली कहानी, अकबर बीरबल की खोई हुई मोती की कहानी। एक दिन अकबर अपने महल में चिंतित बैठे थे। वह इस समय गहरी सोच में डूबे थे। दरबारियों के बीच चर्चा हो रही थी कि अकबर ने अपने महल में एक नई चीज चुराई है, जो कि उनकी बहुत पसंदीदा और मूल्यवान वस्तु थी, उनका मोती। अकबर के लिए वह मोती सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि उनकी शक्ति और शाही प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यह मोती अकबर के राजपाट की शुरुआत के समय ही एक दूर देश से लाया गया था और उसके साथ जुड़ी कई यादें थीं। अकबर ने सोचा, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह चोरी हो गया तो मेरे नाम का क्या होगा? उन्होंने तुरंत दरबार में सभी अधिकारियों को बुलाया और अपनी चिंता साझा की। मेरे प्रिय मोती का पता नहीं चल रहा। यह कैसे हो सकता है? कोई भी इसे चुराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सभी दरबारी चुप थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अकबर ने कहा, मुझे बीरबल की जरूरत है। वह अकेला है जो इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया गया।
जब बीरबल आए तो अकबर ने उनसे अपनी समस्या बताई। बीरबल, मेरा सबसे कीमती मोती गायब हो गया है। कोई जानता नहीं है कि वह कहाँ गया। कृपया इसे ढूंढने में मेरी मदद करें। बीरबल ने गंभीरता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले महल के हर व्यक्ति से बात करने की जरूरत होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों और दरबारियों से पूछताछ करना शुरू किया। वह एक एक व्यक्ति से मिले, लेकिन कोई भी मोती के बारे में जानकारी नहीं दे सका। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। वह वापस अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, मुझे एक रात का समय चाहिए। मैं हर हाल में इस मोती का पता लगा लूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हारी चतुराई पर मुझे पूरा विश्वास है बीरबल। मैं इंतजार करूंगा। अगली सुबह बीरबल ने एक नया आदेश दिया। वह दरबारियों और कर्मचारियों से कहने लगे, आज रात हर एक व्यक्ति को अपने कमरे में सोते समय एक चुटकी पंखी का तेल अपने पास रखना होगा। दरबारियों ने पूछा, क्यों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक खास प्रयोग है जिससे हमें मोती का पता चल सकेगा। रात आई और सभी ने बीरबल के आदेश का पालन किया। बीरबल ने महल के सभी कमरों का निरीक्षण किया और हर कमरे के दरवाजे पर एक निशान बना दिया। फिर वह अपने कमरे में लौट आए। अगले दिन जब दरबारी बीरबल से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि बीरबल के कमरे के दरवाजे पर निशान नहीं था। बीरबल ने सबकी ओर इशारा किया और कहा, जो भी व्यक्ति मोती चुराने में शामिल था वह इस रात में सब कुछ ठीक से नहीं कर पाया। यही कारण है कि उसके कमरे में पंखी का तेल नहीं है और निशान भी नहीं है। अकबर ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया और सख्त सवाल किए। वह व्यक्ति घबराया हुआ था और अंततः अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसने रात को मोती चुराया था और इसे छिपा दिया था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन बीरबल ने बीच में आकर कहा, जहां पनाह, अगर हम उसे सजा देंगे तो क्या वह हमें और भी अधिक परेशानियों का सामना नहीं करेगा? उसे सुधारने का सही तरीका यही है कि वह अपनी गलती का एहसास करे और खुद से जुर्म का हल निकाले। अकबर ने बीरबल की बात मानी और चोर को सुधारने का अवसर दिया। चोर ने अकबर से माफी मांगी और मोती वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी के बिना यह मामला कभी सुलझता नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर का कीमती मोती लौटाया बल्कि चोर को भी सुधारने का मौका दिया। अकबर ने यह सिखाया कि कभी कभी सजा से अधिक महत्वपूर्ण होता है किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका देना। इसके बाद अकबर ने चोर को सुधारने का मौका तो दिया, लेकिन उसने यह भी सोचा कि बीरबल का तरीका कितना अलग और समझदारी से भरा हुआ था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सोच में कुछ ऐसा है जो हर बार मुझे हैरान कर देता है। तुम्हारी सूझबूझ और फैसले इतने सही होते हैं कि मुझे हमेशा विश्वास होता है कि तुम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह केवल मेरी चतुराई नहीं बल्कि आपकी शिक्षा और न्याय का परिणाम है। आप हमेशा सच्चाई और न्याय की ओर प्रेरित करते हैं। मेरे लिए तो यही एकमात्र मार्ग है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और उसकी सराहना की। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हम चोर से एक और महत्वपूर्ण बात पूछ सकते हैं। वह यह कि उसने मोती चुराया क्यों? अकबर ने बीरबल की बात मानी और चोर से पूछा, तुमने मोती क्यों चुराया? क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि यह हमारे राज्य के लिए अपमानजनक होगा? चोर ने डरते हुए जवाब दिया, महाराज, मुझे अपनी परिवार की आर्थिक हालत के कारण यह कदम उठाना पड़ा। मेरी पत्नी बीमार थी और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे।
मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन फिर भी मैं उस मोती को चुराने से खुद को रोक नहीं सका। अकबर और बीरबल दोनों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। अकबर को यह सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि किसी की दुख भरी स्थिति उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। अकबर ने चोर से कहा, तुमने गलत किया, लेकिन अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। बीरबल, तुम इस स्थिति का हल निकाल सकते हो। बीरबल ने चोर से कहा, तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुम्हारा मकसद सही था। तुम्हारे परिवार की मदद करना ठीक है, लेकिन तुम्हें यह काम सही तरीके से करना चाहिए था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और चोर से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम हमारे महल में काम करो, और जो भी तुम कमाओगे वह तुम्हारे परिवार की देखभाल के लिए होगा। लेकिन याद रखना, अब से तुम्हें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। चोर ने सिर झुकाते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, मैं कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अकबर और बीरबल की यह सहानुभूति और समझदारी चोर के जीवन को बदलने वाली थी। चोर ने सच में अपनी गलती को समझा और एक नई दिशा में अपने जीवन को मोड़ दिया। वह अब महल में काम करता था और ईमानदारी से अपने परिवार की देखभाल करता था। अकबर ने बीरबल के तरीके को सराहा और समझा कि किसी को सजा देने से अधिक महत्वपूर्ण उसे सही मार्ग पर लाना होता है। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और गहरी हो गई। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल के पास न केवल बुद्धिमानी थी, बल्कि वह हर स्थिति को एक नई दृष्टि से देखता था। अकबर को यह एहसास हुआ कि बीरबल सिर्फ एक वफादार दरबारी नहीं, बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद मित्र भी था। महल में सबको यह सिखाया गया कि चतुराई और समझदारी से ही समस्याओं का सही समाधान किया जा सकता है, और किसी की गलती को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका उसे सही रास्ते पर लाना है। बीरबल की यह कहानी महल में हर किसी के लिए एक पाठ बन गई, और अकबर को भी यह समझ में आया कि जीवन में किसी भी समस्या का हल अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह हमेशा संभव होता है। इस तरह से अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई, और महल में हर कोई बीरबल की बुद्धिमानी का कायल था। इसके बाद एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। वह उस दिन बहुत चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनके राज्य में बहुत सारी समस्याएं चल रही थीं, और वह उन समस्याओं का हल निकालने के लिए एक समाधान चाहते थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बताओगे कि हमारे राज्य में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह कुछ ऐसा है जिसे ठीक करना आवश्यक है। बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर बोले, जहांपनाह, हमारे राज्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अक्सर बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। वे न तो किसी चीज की पूरी जानकारी लेते हैं और न ही समझदारी से काम करते हैं। अकबर ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका समाधान यह है कि हमें लोगों को यह समझाना होगा कि पहले सोचें फिर करें। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि किसी भी समस्या का समाधान बिना पूरी जानकारी के नहीं हो सकता। अकबर ने यह विचार किया और फिर बीरबल से कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसे सिखाने का तरीका क्या होगा? बीरबल ने एक हल्का सा हंसी के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज से हम एक नई व्यवस्था लागू करेंगे। सभी लोग पहले सोचेंगे फिर निर्णय लेंगे। मुझे विश्वास है कि यह राज्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, इसे लागू करने के लिए हमें एक उदाहरण देना होगा। बीरबल ने कहा, जी हाँ, यह सही है। हम पहले एक उदाहरण देंगे और फिर लोग इसे समझ पाएंगे।
कुछ दिन बाद एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। उसी समय एक आदमी महल में आया और उसने अपनी समस्या बताई। वह कह रहा था कि उसके गांव में कुछ लोग बीमार हो गए हैं और उसे लगता है कि वे किसी जादू टोने का शिकार हो गए हैं। आदमी ने अकबर से यह निवेदन किया कि वह कुछ करें ताकि उसके गांव के लोग ठीक हो सकें। अकबर थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। हमें पहले यह समझना होगा कि इन लोगों को क्या हुआ है और क्या यह वाकई जादू टोने का प्रभाव है या फिर उनकी बीमारी के कारण कुछ और है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, मैंने एक विचार किया है। हम एक तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति को गांव भेज सकते हैं। वह जादू टोने का बहाना करेगा ताकि लोगों को सच का पता चले। अकबर ने थोड़ा सा हंसी उड़ाते हुए कहा, तुमने यह योजना कहां से बनाई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह एक उदाहरण है ताकि लोग समझ सकें कि किसी भी समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। हमें पहले सोचने और पूरी जानकारी लेने की जरूरत है। अकबर समझ गए और बीरबल को इस योजना को लागू करने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद गांव में तंत्र मंत्र करने वाले एक व्यक्ति को भेजा गया। वह व्यक्ति गांव में गया और उसने जादू टोने का अभिनय किया। उसने सभी गांववासियों से कहा कि उनकी बीमारी जादू के कारण हो रही है और इसके लिए उसे कुछ खास पूजा करनी होगी। लोग तुरंत मान गए, लेकिन यह सिर्फ एक तरीका था ताकि वे समझ सकें कि वे बिना सोच समझे किसी बात को मानने में कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब समय आ गया है कि हम इन लोगों को समझाएं। अकबर ने कहा, क्या हम इन लोगों को सच बता सकते हैं? बीरबल ने कहा, जी हाँ, हम इन लोगों को बताना चाहिए कि यह जादू टोना नहीं बल्कि उनकी बीमारी के कारण हो रहा था। अकबर ने बीरबल की बात मानी और गांव वासियों को बुलवाया। वे सब महल में आए और बीरबल ने उन्हें बताया कि उनकी बीमारी जादू के कारण नहीं बल्कि खानपान और स्वच्छता की कमी के कारण हो रही थी। उन्होंने बताया कि अब वे सही इलाज से ठीक हो सकते हैं। गांव वाले समझ गए और उन्होंने बीरबल की बात मानी। अकबर ने गांव वासियों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सभी ने बहुत अच्छा सबक सीखा है। अब से तुम अपनी समस्याओं को समझदारी से हल करोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह इस बात का उदाहरण है कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज को मान लेना कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। हमें हमेशा पहले सोचने और फिर फैसला लेने की आदत डालनी चाहिए। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल ने राज्य में एक नई व्यवस्था लागू की, जिसमें लोग पहले सोचे और फिर निर्णय लें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे राज्य में लोकप्रिय हो गई और लोग समझने लगे कि किसी भी समस्या का हल सोच समझकर ही किया जा सकता है। अगली कहानी, बीरबल और अकबर की सबसे कठिन परीक्षा। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे थे और सोच रहे थे कि उनके राज्य में और भी सुधार कैसे किए जा सकते हैं। वे अपनी दरबारियों से विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक बीरबल दरबार में आए। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, मैं आजकल काफी चिंतित हूँ। हमारे राज्य में कई समस्याएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने फैसले सही तरीके से नहीं लेते। क्या तुम इस समस्या का कोई हल निकाल सकते हो? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, इस समस्या का समाधान एक कठिन परीक्षा में छिपा है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक ऐसी परीक्षा लूंगा जिससे हमारे राज्य के लोग सीखेंगे कि किसी भी फैसले को लेने से पहले सोच समझकर किया जाना चाहिए।
अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उसकी चतुराई को समझते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो करो। मुझे भरोसा है कि तुम इस समस्या का सही समाधान निकालोगे। बीरबल ने एक योजना बनाई और पूरे राज्य में एक संदेश भेज दिया। संदेश में लिखा था, जो कोई भी हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह समाचार सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग उत्सुक थे कि यह परीक्षा किस प्रकार की होगी और किसे यह महत्वपूर्ण पद मिलेगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमारी परीक्षा का समय आ गया है। कृपया दरबार में सभी उम्मीदवारों को बुलाइए। अकबर ने आदेश दिया और राज्य के सबसे बुद्धिमान, समझदार और चतुर व्यक्तियों को दरबार में बुलवाया। दरबार में एक लंबी लाइन लगी थी और सभी लोग उत्सुक थे कि बीरबल उन्हें क्या परीक्षा देंगे। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा, हमारी परीक्षा 3 हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में आपको एक कठिन सवाल का जवाब देना होगा। दूसरे हिस्से में आपको अपनी समझदारी का प्रदर्शन करना होगा और तीसरे हिस्से में आपको अपनी ईमानदारी और निष्ठा साबित करनी होगी। पहला हिस्सा शुरू हुआ। बीरबल ने सबसे पहले दरबार में बैठे सभी व्यक्तियों से कहा, यह एक सरल सा सवाल है, लेकिन इसका उत्तर ढूंढना उतना आसान नहीं है। मैं एक वस्तु का नाम लूंगा और आपको उसे पहचानना होगा। बीरबल ने एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी निकाली और कहा, यह क्या है? कई लोग झट से उत्तर देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बीरबल ने उनकी आवाजें रोक दीं और कहा, आपको इस सवाल का जवाब बिना किसी जल्दबाजी के देना होगा। सोच समझकर जवाब दीजिए। कुछ समय बाद एक व्यक्ति ने कहा, यह एक लकड़ी की छड़ी है जो आमतौर पर जंगलों में मिलती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन क्या तुमने इस छड़ी के गुण और महत्व को समझा है? व्यक्ति चुप हो गया। बीरबल ने फिर कहा, यह छड़ी सिर्फ लकड़ी की नहीं है। यह उस जंगल की प्रतीक है जहां से वह आई है। यह उस वन का हिस्सा है जो बहुत से जीवों का घर है। इस छड़ी के बिना जंगल की तरह यह भी कुछ नहीं है। कई लोग इस उत्तर से चौंके और कुछ ने बीरबल की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। बीरबल ने यह सवाल इस प्रकार से पूछा था कि लोगों को यह समझने का अवसर मिला कि कभी भी किसी चीज को सिर्फ उसकी बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके गहरे अर्थ को भी समझना चाहिए। अब दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। बीरबल ने सभी उम्मीदवारों से कहा, अब आपको अपनी समझदारी का प्रदर्शन करना होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आपको यह बताना होगा कि इसमें क्या सिखाया गया है। बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत ज्ञानी था और सभी लोग उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, बाबा, मुझे एक सवाल पूछना है। अगर मैं तुम्हारी सलाह लूं और वह गलत साबित हो तो क्या तुम मुझे जवाब दे ठहराओगे? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं ठहराऊंगा। लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों से सीखोगे और जीवन में सुधार लाओगे तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। कई उम्मीदवारों ने इसका अलग अलग मतलब निकाला। कुछ ने कहा कि यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने फैसलों के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि हमें अपने निर्णयों से सीखने की आवश्यकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब यह है कि किसी भी फैसले को लेने से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी और समझ होनी चाहिए, और जब हम गलती करें तो हमें उसे सुधारने का मौका देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब तीसरी परीक्षा का समय आया, जिसमें उम्मीदवारों को अपनी ईमानदारी और निष्ठा साबित करनी थी। बीरबल ने सबको एक एक चिट्ठी दी और कहा, इन चिट्ठियों में एक छोटा सा पैगाम लिखा है।
आपको यह पढ़कर बताना होगा कि यह सही है या गलत। जब सभी ने चिट्ठियां पढ़ी तो उनमें से एक चिट्ठी में लिखा था, अगर आप अपनी सच्चाई को छुपाते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को खो देंगे, लेकिन अगर आप अपने निर्णयों को सही तरीके से लें तो आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। यह देखकर कई लोग चुप हो गए क्योंकि यह पैगाम बहुत गहरा था। बीरबल ने सबकी प्रतिक्रिया देखी और फिर कहा, आपका ईमानदार निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सच्चे और ईमानदार रहते हैं तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको पराजित नहीं कर सकती। अकबर ने पूरी परीक्षा का मूल्यांकन किया और बीरबल के पास आया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। यह परीक्षा केवल हमारे राज्य के लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक सबक थी। हमें भी कभी किसी फैसले को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और हमेशा सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह हमारी ताकत है कि हम अपने फैसलों में ईमानदारी और सोच समझ का इस्तेमाल करें। यही हमारे राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। बीरबल ने यह साबित किया कि किसी भी कठिन समस्या का हल समझदारी, धैर्य और सही दृष्टिकोण से ही निकाला जा सकता है। इसके बाद बीरबल की परीक्षा ने न केवल दरबारियों को बल्कि पूरे राज्य को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। इस परीक्षा के बाद अकबर ने महसूस किया कि अगर हर व्यक्ति अपने फैसलों को सोच समझ कर ले और खुद की गलतियों से सीखने का प्रयास करे तो समाज में कोई भी समस्या हल हो सकती है। अब बीरबल के निर्णय की अहमियत सभी को समझ में आ गई थी। राज्य के लोग भी अपनी गलतियों से सीखने लगे और जब भी कोई समस्या आती वे अधिक चतुराई से उसका समाधान ढूंढते। इस परीक्षा के बाद अकबर और बीरबल के रिश्ते में और भी अधिक सम्मान और विश्वास बढ़ गया। अकबर ने बीरबल से एक दिन कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारे निर्णयों पर और तुम्हारी समझ पर पूरा विश्वास है। तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने हमारे राज्य को एक नई दिशा दी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम और भी अधिक जिम्मेदारी लें और राज्य के विकास में मदद करो। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, मैं हमेशा आपकी सेवा में हूं। आप जैसे अच्छे शासक के साथ काम करके हमें और भी बेहतर निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद बीरबल को राज्य के कई महत्वपूर्ण मामलों में सलाहकार बना दिया गया। बीरबल की सलाह से अकबर ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो राज्य के लिए फायदेमंद साबित हुए। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, एक नई चुनौती आई है। हमारे राज्य के सीमावर्ती इलाके में एक नया राज्य बन रहा है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे राज्य का प्रभाव उस नए राज्य में भी बना रहे। हमें वहां की स्थिति पर ध्यान देना होगा। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, यह चुनौती बड़ी गंभीर है। क्या तुम इसका समाधान निकालने के लिए एक योजना बना सकते हो? बीरबल ने कुछ समय सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का हल एक नई परीक्षा के रूप में लाऊंगा। मैं उस नए राज्य के शासक से मिलूंगा और उन्हें हमारी सोच समझ से परिचित कराऊंगा। अगर वे हमारी समझ को स्वीकार करते हैं तो हम एक साझा नीति पर काम कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसे भेजने का आदेश दिया। बीरबल ने उस नए राज्य के शासक से मुलाकात की और उन्हें अकबर के राज्य की योजनाओं और उनके दृष्टिकोण के बारे में बताया। बीरबल की समझदारी और चतुराई से वह शासक प्रभावित हुआ और दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ। इस तरह से बीरबल ने न केवल अकबर के राज्य को सुरक्षा दी बल्कि दोनों राज्यों के बीच दोस्ती और सहयोग का आधार भी तैयार किया। उसकी चतुराई और समझदारी से न केवल राज्य की समस्याओं का हल निकला बल्कि उन्होंने पूरे राज्य को एक नई दिशा भी दी।
अकबर को यह समझ में आ गया कि बीरबल सिर्फ एक साधारण दरबारी नहीं बल्कि एक गहरे और विचारशील व्यक्ति हैं, जिनकी सलाह और निर्णय राज्य के लिए अमूल्य हैं। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने हमारे राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं हो पाता। बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। आप जैसा शासक ही राज्य की समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा कड़ी हूं, जो आपके निर्णयों को सही दिशा में ले जाता हूं। इस प्रकार बीरबल और अकबर का साथ न केवल राज्य की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता था, बल्कि यह रिश्तों में विश्वास और सम्मान की मिसाल